देखिए, मैंने कल आपको बता दिया था डिविजिबिलिटी के बारे में कि कोई भी संख्या किसी संख्या से कब डिविजिबल होगी या कोई भी संख्या किसी संख्या से कब विभाजित होगी। आपका पहला क्वेश्चन है कि संख्या 123, 456 निम्न में से किससे विभाज्य होगी? तो जो संख्या आपके पास है 123, 456, ऊपर हेडिंग भी लगा है कि हम किस संख्या की विभाज्यता की बात कर रहे हैं, 4 की। तो कोई भी संख्या 4 से तब कटती है जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं। तो यदि आपके पास ये संख्या लिखी है तो मैं देखता हूँ क्या इसके लास्ट में 56 लिखा है? हमारे पास जो संख्या लिखी है इसके जो अंतिम 2 अंक हैं वो हमारे पास 56 है, 56 है। बताओ क्या 56 4 से कट जाता है? अगर 56 4 से कट जाता है तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या किससे कटेगी? 4 से। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या किससे कटेगी? 4 से। अगला प्रश्न है आपका, यदि संख्या 225, 64, एक्स और 4 ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है? 4 से। ये संख्या 4 से कटती है तो आपको बताना है कि एक्स के स्थान पर इनमें से कौन सा नहीं आ सकता। एक्स के स्थान पर इनमें से कौन सा नहीं आ सकता? तो यदि कोई भी संख्या 4 से डिविजिबल है या 4 से कटती है तो वो 4 से तब कटती है जब संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से कटती है। तो यहाँ पर अगर मैं x का मान लगाता हूँ, यदि मैं x का मान 6 लगाता हूँ तो संख्या 64 हो गई। अगर मैं पहले विकल्प को लगाता हूँ x बराबर 6 तो संख्या 64 हो गई। 64 किससे कट जाता है? 4 से। अगर मैं x बराबर 2 लगाता हूँ तब भी ये कट जाएगा और अगर मैं x बराबर 8 लगाता हूँ तब भी कट जाएगा। लेकिन मैं जैसे ही x बराबर क्या लगा दूँ, अगर मैं x बराबर आपकी दी हुई संख्या में यदि मैं x बराबर 5 लगाता हूँ तो ये संख्या 54 हो जाती है, 54 हो जाती है और 54 किससे नहीं कटता? 4। इसने यही पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 5 होगा। आपको बताना है इस संख्या में ये किससे विभाजित हो रही है। देखिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटता है तो वो संख्या 4 से कट जाती है। मेरे संख्या का जो अंतिम 2 अंक है वो 16 है। क्या 16 4 से कट जाएगा? तो ये संख्या किससे कटेगी? 4 से। अभी जो मेनली जो आपके सवाल हैं ये 4 पर आधारित है कि कौन संख्या 4 से डिविजिबल है या 4 से कटती है या नहीं कटती है। अब आती है 8 से भाज्यता। आपको पता है कोई भी संख्या 8 से तब कटती है, कोई भी संख्या 8 से तब डिविजिबल है या विभाजित होती है यदि उस संख्या के अंतिम कितने अंक, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटेंगे तो वो संख्या 8 से कट जाती है। अच्छा बताइए, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, क्या मैं 718 अगर मैं इस संख्या को चेक करता हूँ तो क्या इसके लास्ट में 718 लिखा है? यदि ये संख्या मेरे प्रश्न का उत्तर है तो ये उत्तर तभी होगी जब अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे। अच्छा बताओ क्या मैं इसे 8 से काटता हूँ? बताइए 8 अट्ठे, अरे 8 अट्ठे 64 हो गया। कितना बचा? 7, 78 हो गया। मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। एक बात मुझे बताइए, क्या मैं इस संख्या का चुनाव करूँ? अगर मैं इस संख्या का चुनाव करता हूँ तो ये 714 होगा। इसमें लास्ट में कितना लगा है? 714। कोई भी संख्या 8 से कटेगी, अंतिम 3 अंकों को चेक करेंगे। इसे हल करते हैं, बताओ 8 अट्ठे 64 कितना बचा? ये 7 बचा, 74 हो गया, मतलब ये भी नहीं कटेगी। मैं किसे चेक कर लूँ? 18 712। बताइए 18 712 में अंतिम 3 अंक 712 है। मैं इसे 8 से काटता हूँ, बताइए 8 अट्ठे कितना हुआ? 8 अट्ठे 64 कितना बचा? 8 अट्ठे 64
बचा 7 और 8 नम कितना होगा 72। इसका मतलब है कि मेरा जो ऑप्शन सी है उसमें जो 18,712 लिखा है, क्या 712 8 से कट जाता है? अगर 712 8 से कट जाता है तो ये संख्या किससे कट जाती है? 8 से। अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है कि यदि इसमें से संख्या घटाएं तो वो संख्या किससे कट जाए। देखिए, कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं। तो मैं केवल अंतिम 3 अंकों पे काम करूंगा, मैं पूरी संख्या पे काम नहीं करूंगा। अगर प्रश्न में ये कहा जाए कि इस संख्या में क्या जोड़ें या क्या घटाएं, और ये बात अगर 8 के संदर्भ में कही जाती है, तो आप केवल अंतिम 3 अंकों पे काम करिए। और जो संख्या के अंतिम 3 अंक हैं, क्या वो आपके पास 326 है? जब मैं 326 को 8 से भाग लगाता हूँ, तो बताइए 8 चौक 32 हो गया। आपका रिमाइंडर कितना बचा? 6। इसका मतलब है कि यदि आप 326 को काटना चाहते हैं, तो आपको कितना घटाना होगा? और जितना 326 में से घटाना होगा, उतना ही आपको पूरी संख्या में से घटाना होगा। क्योंकि आप 326 में से 6 को माइनस करेंगे तो 320 बचेगा, और 320 किससे कट जाता है? 8 से। तो आपके प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 6 होगा। मैं पूरी संख्या को भाग नहीं लगाऊंगा। अगर 8 की बात है तो अंतिम कितने अंकों को भाग लगाएंगे? 3 को। आपको बताना है कि p का वह न्यूनतम मान क्या होगा, ये संख्या 8 से कटनी चाहिए। आपके प्रश्न में संख्या लिखी है 246, और p और क्या लिखा है? 48। 246 और p 48। अच्छा, ये संख्या किससे कटती है? तो कोई भी संख्या 8 से तब कटेगी जब अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे, तो मतलब कितना होगा? p 48। अब यहाँ पर आपको p का मान लगाना है, और p का मान ऐसा लगाना है कि वो संख्या 8 से कटनी चाहिए। क्या आपको p का मान सबसे छोटा लगाना है? तो क्या मैं ऑप्शन के हिसाब से सबसे छोटा मान p का मान 0 लगा सकता हूँ? अगर मैं 0 लगाता हूँ तो ये संख्या 48 हो जाती है। 0 48 का मतलब 48 हो जाता है, और 48 किससे कट जाता है? 8 से। 8 छंग कितना होगा? 48। तो आपको p बराबर क्या लगाना होगा? 0 लगाना। आपको p बराबर 0 लगाना होगा। संख्या निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल है? बेसिकली मैं 8 का रूल पढ़ रहा हूँ। मेरे पास जो संख्या है, उस संख्या में जो अंतिम 3 अंक हैं, क्या वो 216 है? मेरे पास जो संख्या है, इस संख्या में जो अंतिम 3 अंक हैं, वो 216 है। अगर ये अंतिम 3 अंक किससे कट जाएँ? 8 से, तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56। क्या संख्या के लास्ट 3 डिजिट्स यानी कि अंतिम 3 अंक 8 से कट गए? अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट गए तो वो संख्या किससे कट जाती है? 8 से। क्लियर है? उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करें, जिन्हें संख्या इतने में के स्थान पर रखने पर यह संख्या किससे विभाजित होती है? अच्छा, मुझे बताओ, मेरे पास जो संख्या लिखी है 81, 30 के 36। 81, 30 के 36। अच्छा, ये संख्या किससे कटनी चाहिए? 8 से। और कोई भी संख्या यदि 8 से डिविजिबल है, तो वो 8 से डिविजिबल तब होगी जब अंतिम 3 अंक किससे कटेंगे? 8 से। अच्छा, मुझे यहाँ पर k का मान लगाना होगा, और मुझे यहाँ पर k का मान सबसे छोटा और एक बार सबसे बड़ा। अगर मैं किसी भी संख्या के अंदर किसी अंक की बात करता हूँ, किसी डिजिट की बात करता हूँ, तो किसी भी संख्या के लिए किसी भी अंक का मान 0 से कहाँ तक होता है? 9 तक। अंक गणित में संख्या कोई भी है, लेकिन उसमें जो अंक यूज होगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा।
तो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब बात आती है सबसे बड़े अंक की, तो बताइए कि मैं यहाँ पर सबसे बड़ा अंक क्या लगा लूँ? अगर मैं यहाँ पर सबसे बड़ा अंक 9 लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। आप सबसे बड़े अंक के तौर पर आप जो लगाएँगे, आप इसमें k का मान 9 लगाएँगे। अच्छा, k का मान 9 लगाते हैं, तो क्या ये संख्या 8 से कट जाती है? बताइए, 8 ही करना और फिर 8 ही करना और 8 सत्ते 56। अगर मैं k का मान 9 लगाता हूँ, तो क्या ये संख्या 8 से कट जाती है? ये कट जाती है, तो सबसे बड़े मान के तौर पर k का मान जो सबसे बड़ा होगा, वो हमारे पास क्या होगा? 9 होगा। इस संख्या के लिए 8 के संदर्भ में आपको k का मान सबसे बड़ा क्या लगाना होगा? 9 लगाना होगा। अगर आप k का मान 9 लगाते हैं, तो संख्या 936 हो जाती है और 936 संख्या 8 से कट जाती है। अब मैं सबसे छोटा लगाऊँगा, तो क्या मेरा काम 0 से चल जाएगा? मैं सबसे छोटा लगाता हूँ, तो मेरा काम 0 से नहीं चलेगा। अगर मैं 0 लगाता हूँ, तो क्या ये संख्या 36 हो गई? और 36 किससे नहीं कटता है? 8 से। तो मुझे क्या लगाना होगा? 1 लगाना होगा। मैं जैसे ही 1 लगाता हूँ, ये 136 हो जाता है और 136 किससे कट जाता है? 8 से कट जाता है। अरे 8 ही का ना, 8 और 8 सत्ते 56। तो बताइए, k का मान सबसे छोटा क्या हो गया? आपकी इस संख्या के लिए k का मान सबसे बड़ा 9 होगा और बताओ k का मान सबसे छोटा 1 होगा। क्या इन दोनों का योग पूछ रहे हैं? तो बताओ, 9 और 1 कितना होगा? 10 होगा। क्लियर है? क्या मुझे रिपीट करना है या आप संतुष्ट हैं? k के मानों के लिए संख्या 8 से डिविजिबल है, 8 से कट रही है। आपका प्रश्न है, यदि 8 अंकों की संख्याएँ 123, 456 एक्स वाई अगर 8 से विभाज्य है, तो एक्स और वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे? कोई भी संख्या 8 से तब कटती है कोई भी संख्या 8 से तब कटती है जब संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं। तो आपको ये बताना है कि एक्स का मान क्या-क्या रख सकते हैं और उसके साथ में वाई का मान क्या-क्या रख सकते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, एक्स का मान सबसे पहले 0 रख सकते हैं? क्या मैं एक्स का मान सबसे पहले 0 रख सकता हूँ? एक्स का मान सबसे पहले 0 और वाई का मान भी सबसे पहले 0। अगर मैं एक्स का मान सबसे छोटा, सबसे कम 0 रखता हूँ और वाई का मान भी रखता हूँ 0, तो क्या ये संख्या 8 से कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी, आप इसे काट के देखो। 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40। तो क्या ये संख्या 8 से कट गई? तो बताइए कि इस श्रृंखला में सबसे पहली संख्या जो 8 से कटती है, क्या उसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 लगाने पे संख्या प्राप्त हो गई? अब अगला हम क्या सोचें कि हमें x का मान क्या लगाना होगा और y का मान क्या लगाना होगा, तो इससे बेहतर है। यदि कोई संख्या किसी संख्या से कट रही है, क्या 600 8 से कट जाएगा? तो 600 के बाद में यदि कोई संख्या 8 से कटेगी, तो वो संख्या 608 होगी। 8 जोड़ने पर संख्या मिलेगी। उसके बाद संख्या होगी 616। अरे यही होगी। आप 8-8 जोड़ते चले जाइए। इस बात का मतलब है सबसे पहले 600 कटेगी, उसके बाद 608 कटेगी, उसके बाद 616 और 616 का मतलब ये हुआ कि आपने x का मान क्या लगाया? 1 और y का मान 6। मान ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मान खुद निकल के आ रहे हैं। अच्छा बताओ, इसके बाद क्या कटेगी? 624। या तो प्रॉपर संख्या लिख लो या फिर अंतिम संख्या से भी काम चल जाएगा। बताओ, 624 के बाद क्या कटेगी? 630 कटेगी ना? किससे कटना है? 8 से कटना है, तो 632। आप कितना-कितना प्लस करेंगे? 8-8 प्लस करेंगे। 608 में 8 जोड़ा तो 616
616 में 8 जोड़ा तो 624, उसके बाद 632, उसके बाद 640, उसके बाद संख्या कितनी होगी? 648, 648 के बाद अरे 656, और 656 के बाद 664 के बाद 672 के बाद 680 के बाद 688 के बाद हैं? भाई इससे आगे नहीं होगा। अगर मैं इससे क्योंकि आपको पता है कि x का मान सबसे बड़ा क्या लगा दिया? 9 लगा दिया, और 9 से बड़ा हो नहीं सकता। तो जितनी ये संख्या होंगी उतने ही इसके मान हो जाएँगे। बताओ कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितनी हो गई? कुल मिलाकर 14 संख्या हो जाएँगी। एक आध ज़्यादा हो गई क्या? ये गिनने में गलती कर दी है। 600 मैंने यहाँ भी लिख लिया था ना, तो 600 को हटाइए, कितनी होंगी? 13 हो जाए। सबसे पहली होगी 600, और सबसे अंतिम क्या होगी? यदि आप इतनी संख्याओं को नहीं लिखना चाहते थे या नहीं निकालना चाहते थे, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली संख्या आपने तलाश कर ली 600, और सबसे अंतिम संख्या क्या तलाश करी? 696। इन दोनों का अंतर कर दो, और अंतर करके हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 8 की बात कर रहे हैं, उससे भाग लगा दो और एक प्लस कर दो। क्या 600 और 696 का अंतर 96 होगा? 96/8 प्लस 1 करेंगे। बताओ कितनी बार जाता है? 12। तो 12 और 1 13। आप सबसे पहली और सबसे अंतिम संख्या निकाल के भी अपना सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आता है 16 से विभाज्यता का नियम। आपको पता है कि मैं याद रखने के लिए बता दूं, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। कोई भी संख्या 16 से यदि विभाजित होना चाहती है, तो वो संख्या 16 से तब डिविजिबल होगी जब कितने अंक कटेंगे? लास्ट के 4 अंक कटेंगे। तो मैं केवल लास्ट के 4 अंकों पे काम करूंगा। मेरी जो संख्या है, इसके जो लास्ट के 4 अंक हैं, क्या वो यही है? इस संख्या में क्या घटाएं या क्या जोड़ें, तो मैं पूरी संख्या को भाग नहीं लगाऊंगा। अगर सवाल 16 के संबंध में है, तो केवल अंतिम 4 अंकों को भाग लगाइए। जरा 16 से इसमें भाग लगाइए और बताओ कि रिमाइंडर क्या बचा? जो रिमाइंडर बचेगा बस मुझे वही घटाना होगा। सवाल घटाने का है। बताइए, 16 से भाग लगाइए, क्या रिमाइंडर बच रहा है? अरे भाई 16 चौका, प्रॉपर रिमाइंडर मुझे बता दो क्या बच रहा है? बस हमें वही घटाना होगा। बताइए। 5। रिमाइंडर जो बच रहा है वो 5 बच रहा है। तो जो रिमाइंडर होता है बस हमें वही घटाना होगा। तो बताइए कि मुझे क्या माइनस करना होगा? 5 माइनस करना। क्लियर है? 16 का प्रश्न है तो अंतिम 4 अंकों से संबंधित है, तो बस मैं इसमें से क्या घटा दूंगा? 5। अगला फिर प्रश्न है। हमारे पास संख्या है 22, 67, 12। केवल अंतिम 4 अंकों की बात है तो 6712। 22, 67, 12, लेकिन अंतिम 4 अंकों की बात है तो 6712। अच्छा, मुझे डिवाइड किससे करना होगा? 16 से। और 16 से डिवाइड करने के बाद मुझे रिमाइंडर या शेषफल निकालना होगा। इसमें 6712 में भाग लगाइए और बताओ कि रिमाइंडर क्या बच रहा है? 8। कितना बच रहा है? एक बार सही से भाग लगाइए, क्या रिमाइंडर 8 है? अरे 16 चौका 64, 16 चौका 64, कितना बचा? 3 बचा, 31 हो गया। 16 इकाना 16, 15 बचा, 152 हो गया। कितना हो गया? कितना बच रहा है? जब रिमाइंडर 8 बच रहा है तो आपको क्या घटाना होगा? 8 घटाना होगा। जितना रिमाइंडर बचता है आप उसे घटा देंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? कोई भी संख्या
देखिए 16 से विभाज्य नहीं है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी संख्या 16 से तब कटेगी जब पहले 4 से कटेगी। क्या 16 के अंदर 4 है? कोई भी संख्या 16 से तब कटेगी, मैं सवाल को ऑप्शन से कर रहा हूँ। अगर कोई भी संख्या 16 से कटना चाहती है, तो 16 से तो बाद में कटेगी, पहले 16 के अंदर 4 उपलब्ध है, तो किससे कटे? क्या ये संख्या 4 से कटती है क्या? नहीं कटती है ना। इस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटते हैं। अगर इस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटते हैं, तो ये संख्या 16 से नहीं कटेगी। आप बाकी किसी भी संख्या को चेक करेंगे, वह प्रत्येक संख्या किससे कटेगी? 16 से कटेगी। समझ में आ रहा है? अब आता है 3 से भाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 3 से कब कटती है? तो कोई भी संख्या 3 से तब कटती है, जब उस संख्या के अंकों का योग अर्थात सम ऑफ डिजिट्स, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा, तो वो संख्या 3 से कटेगी, और यदि अंकों का योग 3 से नहीं कटेगा, तो वो संख्या 3 से नहीं कटेगी। आपका सवाल है 86/5। आपको मान बताना है कि 22 का मान क्या होगा और संख्या किससे कटनी चाहिए? 3 से। यदि हमें लगे कि हम अंकों का योग कर रहे हैं 3 के संबंध में, और कोई अंक ऐसा है जो पहले ही 3 से कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसे ऐड नहीं करेंगे। अच्छा बताओ, क्या 6 पहले ही 3 से कट जाता है? तो 6 को छोड़ दो। बताओ 8 और 5 कितना हुआ? 13 प्लस 22। मैं संख्या के अंकों का योग करता हूँ। अंकों का योग करते वक्त अगर 3 का मल्टीपल मिल जाए या खुद में 3 मिल जाए, तो उसे ऐड नहीं करते। ये 6 पहले ही 3 से कट रहा है, तो आपने 6 को छोड़ दिया। तो बताइए कि 8 और 5 13। अब इस 13 में क्या ऐड करें, और कम से कम क्या ऐड करें कि वो संख्या किससे कटती हो? तो बताओ 13 के बाद एक संख्या आती है 15। 13 के बाद एक संख्या आती है 15, जो किससे कटती है? 3 से। और अगर 13 का 15 बनाना है, तो बताओ क्या रखोगे? तो बताइए कि न्यूनतम मान के तौर पर, मिनिमम वैल्यू के तौर पर आपको सबसे छोटा मान क्या लगाना होगा? 2 लगाना होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन-सी संख्या 3 से कटती है। तो कोई भी संख्या 3 से तब कटेगी जब संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा। अच्छा बताओ, 6 और 3 9, और 5 4 9, और 3 और 9, तो बताओ क्या बचा? 7 बचा। तो इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगी। जब कभी भी संख्या के अंकों का योग करते हैं, आपको 3 मिल जाए जोड़ते वक्त, या 3 का मल्टीपल मिल जाए, तो उसे नहीं रखते। अच्छा बताओ, 5 4 9, बताओ 7 और 2 9, और बताओ 3 और 3 और 9, तो मतलब ये कट जाएगा। अरे क्लियर है? तो बताइए कि आपके प्रश्न का कौन-सा विकल्प उत्तर हुआ? बी ऑप्शन। क्योंकि बी में जो संख्या लिखी है, उसके अंकों का योग 3 से कट रहा है। मैं फिर एक बार बता दूं, ये 7 3 4 5 9 3 और 2, ये संख्या 3 से कटती है। इसके अंकों का मैं योग करने चला, तो मैं देखता हूँ, बताओ 7 और 2 9, 5 और 4 9, 3 खुद लिखा है, 3 खुद लिखा है, और 9 तो कट ही जाता है। अगला प्रश्न है, ए का न्यूनतम मान बताना है, जो कि संख्या किससे डिविजिबल हो, किससे कटती हो? 3 से। यानी कि 638, ए 435। ये संख्या 3 से कट रही है। कोई भी संख्या 3 से कटेगी, तो अंकों का योग 3 से कटेगा। एक बात मुझे बताइए, 6 और 3 कितना होगा? 9। और बताओ 5 और 4 कितना होगा? 9। और ये पहले से 3 है। अच्छा बचा क्या?
ये 8 बचा और 8 प्लस कितना होगा 1। तो बताओ कि 8 में हम लोग कम से कम क्या जोड़ें? आपका जो प्रश्न है वो न्यूनतम मान का है। तो बताओ कि 8 में कम से कम क्या जोड़ें कि 3 का मल्टीपल मिल जाए? मुझे 8 में 1 जोड़ना होगा और अगर मैं 8 में 1 जोड़ता हूँ तो ये 9 हो जाता है और 9 किससे कट जाता है? 3 से। तो बताइए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1 होगा। प्रश्न ये है कि 530 6p2 530 6p2 एक बात मुझे बताओ ये संख्या किससे कटती है? 3 से। तो आपको ये बताना है कि अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर क्या होगा या वर्गों का अंतर क्या होगा? किसी भी अंक के लिए जो मान होता है वो 0 से कहाँ तक होता है? 9 तक। किसी भी मान के लिए जो अंक होता है वो 0 से 9 तक होता है। अगर मैं किसी संख्या के अंदर मौजूद किसी अंक की बात कर रहा हूँ, तो अंक 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। देखो मैं इसे ऐड करता हूँ। अच्छा मुझे बताओ 6 और 3 कितना होगा? मैं संख्या के अंकों का योग करता हूँ तो 6 और 3 9 होगा। मैं बाकी को देखता हूँ तो 5 और 2 ये 7 प्लस p होगा। अब मुझे 7 में कम से कम क्या जोड़ना होगा ताकि योगफल 3 से कट जाए? तो क्या मैं p का मान 2 लगा सकता हूँ? सबसे छोटा मान 0 होता है, 1 होता है लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा। तो फिर मुझे 1 के बाद में क्या लगाना होगा? मैं जैसे ही 2 लगाता हूँ क्या अंकों का योग 9 हो जाता है और 9 किससे कट जाता है? 3 से। अच्छा मुझे p का मान सबसे बड़ा क्या लगाना होगा? 8 लगाना होगा क्योंकि 8 और 7 15 और 15 3 से कट जाता है। तो बताओ सबसे बड़ा मान क्या हुआ और सबसे छोटा मान? इन दोनों के वर्गों का अंतर पूछ रहे हैं। ये 8 का वर्ग होगा, ये 2 का वर्ग होगा। 8 का वर्ग 64 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो कितना बच जाता है? 60। अधिकतम और न्यूनतम मानों के वर्गों का अंतर पूछा गया था। के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या इतना 3 से विभाजित है? मैं संख्या के अंकों का योग करता हूँ। अच्छा मुझे बताओ 7 और 2 अरे 7 और 2 9 और बताओ 6 और 3 9 मतलब ये सब 3 से कट रहा है। जो 3 से नहीं कटता उसे लिख लीजिए। एक तो 5 बचेगा और प्लस के बचेगा और प्लस के बचेगा, यही बचेगा। मैं संख्या के अंकों का योग करता हूँ तो 3 के संदर्भ में क्योंकि मुझे संख्या को 3 से काटना है, 3 के संदर्भ में संख्या के अंकों का योग 5 प्लस 2 के हो गया। अब बताओ मैं के का मान सबसे कम क्या लगाऊं ताकि योग 3 से कट जाए? क्या मुझे के का मान सबसे पहले 2 लगाना होगा? मैं जैसे ही के का मान 2 लगाता हूं तो बताओ 2 दूनी और 4 5 9 4 5 9 क्या 9 3 से कट जाएगा? उसके बाद मुझे के का मान क्या लगाना होगा? मैं के का मान 5 लगाऊंगा। अगर मैं 3 और 4 लगाऊंगा तो योग 3 से नहीं कटेगा। तो मुझे 2 के बाद क्या लगाना होगा? 5। अरे भाई 5 दूनी और 10 और 5 15। मुझे के का मान 8 लगाना होगा। मैं जैसे ही 8 लगाता हूँ तो बताओ 8 दूनी 16 और 16 और 5 21। तो कुल मिलाकर जो आपके प्रश्न के संदर्भ में मुझे वैल्यू मिली है, वो केवल 3 है। एक मान है मेरे पास 2 और एक मान कितना है 5 और एक मान कितना है 8। क्या हमें इन तीनों के योगफल को बताना है? तो बताइए कि 8 और 5 13 और ये 13 और 2 कितना होगा? 15। क्या मुझे फिर से रिपीट करना है या समझ पा रहे हैं? बताइए। रिपीट करना है। यहाँ तक आप संतुष्ट हैं?
5 प्लस के संख्या के अंकों का योग 5 प्लस 2 के हो गया। आप के का मान अपनी तरफ से लगाइए। के का मान जब अपनी तरफ से लगाते हैं तो सबसे पहले तो 0 लगा सकते हैं। मैं जैसे ही 0 लगाता हूँ तो ये 5 प्लस क्या 0 हो जाएगा? जब के का मान 0 लगाते हैं तो 0 होगा तो योगफल बचा कितना? क्या 5 3 से कटता है? नहीं। तो 0 लगाने पर काम नहीं चलेगा। अगर आप 1 लगाते हैं फिर भी काम नहीं चलेगा। अगर आप 2 लगाते हैं फिर भी काम नहीं चलेगा, सॉरी 2 से काम चल जाएगा। जब 2 लगाते हैं तो बताओ 2 दूनी 4 तो 5 और 4 कितना है? 9। सबसे छोटा सबसे पहला मान के बराबर 2 लगाना होगा और जैसे ही के बराबर 2 लगाते हैं 2 दूनी 4 और 5 कितना है? 9 और 9 किससे डिविजिबल है? 3 से। अच्छा 2 के बाद क्या लगा के काम चलेगा? 5 और 5 के बाद 8। अब आपको बताना है 9 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 9 से कट रही है। संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा। तो बताओ 8 और 1, अरे 8 और 1 9। अच्छा बताओ बाकी क्या बचा? 5 5 10 और 2 12 और ये 12 प्लस कितना होगा? x। 8 और 1 9 तो 9 से कट ही जाएगा। बाकी जो अंक बच जाते हैं मैं उसका योग करता हूँ तो 5 और 2 7 और 5 12 प्लस x। बताओ कि x का मान क्या लगा दें? अगर x का मान 6 लगाते हैं तो 18 हो जाता है और 18 किससे कट जाता है? 9 से। तो x बराबर क्या लगाना होगा? 6 लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके पास संख्या लिखी थी 623 और a6, यही संख्या है। ये संख्या किससे डिविजिबल होना चाहती है? कोई भी संख्या 9 से कटना चाहती है तो 9 से तब कटेगी जब अंकों का योग 9 से कटेगा। बताओ 6 और 3 कितना हुआ? 9। बताओ 6 4 10 और 2 12। 12 में क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए? तो फिर वही 12 और 6 18 होगा और 18 9 से कट जाता है तो ए का मान मुझे क्या लगाना होगा? 6 लगाना होगा। क्लियर है? अब आपको बताना है यदि एक 4 अंकों की संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? देखिए 8 प्लस 5 प्लस x प्लस वाई। मैं संख्या के अंकों का योग करूंगा। जब मैं संख्या के अंकों का योग करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 8 और 5 13 और प्लस x प्लस वाई। अच्छा बताइए आपको x प्लस वाई का बड़ा मान बताना है कि छोटा बताना है? छोटा बताना है। आपको x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताना है। इन दोनों का मिलाकर आपको न्यूनतम मान बताना है। सबसे छोटा मान क्या लगाएं कि संख्या 9 से कट जाए? मैं जैसे ही 5 लगाता हूं तो ये 13 और 5 18 हो जाता है। अगर ये 13 और 5 18 हो जाता है तो 18 किससे कट जाता है? 9 से। तो बताओ 9 दूनी 18, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या लगानी होगी? 5। समझ में आ रहा है? एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर हमारे पास 2 अंक अगर हमारे पास 2 अंक योगफल में दिए गए हैं तो इन दोनों का मान सबसे छोटा मिलाकर क्या होगा? 0। अगर 2 अंकों की बात चल रही है और दोनों का योग आपके पास है तो दोनों का योग का जो मिनिमम वैल्यू होगा, जो सबसे छोटा मान होगा, वो x बराबर 0 और y बराबर 0 लगाने पर मिलेगा। तो सबसे छोटा मान क्या होगा? 0। लेकिन अगर 2 अंकों का सवाल है और दोनों के योगफल का सवाल है तो सबसे बड़ा जो मान होगा वो आपके पास क्या होगा? 18। इस सवाल में अगर आपसे मिनिमम नहीं पूछता, अगर ये क्या पूछ लेता? मैक्सिमम पूछ लेता,
तो एक बात मुझे बताइए, किसी प्रश्न में अगर मिनिमम नहीं पूछा होता, मैक्सिमम पूछा होता, तो दोनों का सबसे बड़ा मान क्या लगाते? 18 लगाते, लेकिन 18 में 13 को जोड़ते हैं तो योग 31 हो जाता है और 31 किससे नहीं कटता है? 9 से। तो मुझे दोनों का मान क्या लगाना होगा? 14 लगाना होगा और बताओ 14 में 13 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाता है और 27 किससे डिविजिबल है? 9 से। समझ में आया? अगर मिनिमम पूछेगा तो उत्तर 5 होगा और अगर मैक्सिमम पूछेगा तो उत्तर 14 होगा। देखिए, x का ऐसा न्यूनतम मान बताइए। आपके पास सवाल है 725 x और 3। बताइए 725 x और 3, एक बात मुझे बताइए, संख्या किससे डिविजिबल है? 9 से। संख्या 9 से कट रही है तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। बताओ 7 और 2, ये 5 और 3 8 हो गया। 8 में क्या जोड़ें? 8 में क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए? तो 1 जोड़ना होगा। न्यूनतम मान के तौर पर 1 रखना होगा। ये संख्या लिखी है। काफ़ी अच्छा सवाल है, सीजीएल प्री में चूँकि पूछा गया है। एक संख्या लिखी है, मैं लिख लेता हूँ, 84 65। एक संख्या लिखी है 84 65 23 x 7 22। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये संख्या किससे कटती है? कोई भी संख्या 9 से यदि कट रही है, इसका मतलब संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा। बताओ 5 और 4, अरे 5 और 4 9, और बताओ 7 और 2, 7 और 2 9, और बताओ 6 और 3 9। यही हुआ है। तो बताओ मैं बाकी बचे अंकों का योग करता हूँ तो 8 प्लस कितना होगा और प्लस कितना होगा 22। ये x और y अलग-अलग अंक हैं। अब मुझे x प्लस y का मान ऐसा लगाना होगा ताकि संख्या 9 से कट जाए। मेरी बात को सुनेंगे? एक बात मुझे बताओ, दोनों अंकों में कितने का अंतर है? अगर दोनों अंकों में 6 का अंतर है, अगर दोनों अंकों में कितने का अंतर है? अगर दोनों अंकों में 6 का अंतर है, इस बात का मतलब है कि y का मान कम से कम 6 होगा। अगर दोनों अंकों में 6 का अंतर है, इसका मतलब y का मान 6 से कैसा होगा? अरे कम से कम 6 तो होगा, 6 से ज़्यादा ही होगा। मतलब सीधी एक फॉर्मली बात ये समझिए, जब दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, तो इनका योगफल 6 से बड़ा होगा। सबसे पहले अगर आप बात करें कि इन दोनों का मान क्या लगाएँ, तो सबसे पहले तो इनका मान 1 लग जाएगा। अगर मैं x प्लस y का मान 1 लगाता हूँ, तो क्या 8 और 1 9 हो जाता है? और बताओ 9 किससे कट जाता है? 9 से। लेकिन x प्लस y बराबर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जब दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, तो इनका योगफल 1 नहीं होगा। अच्छा बताओ, अब मैं क्या लगा लूँ ताकि मान 9 से कट जाए? क्या मुझे 10 लगाना होगा? क्या आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं? अगर मैं उस इक्वेशन को ना देखूँ फिलहाल, तो मुझे आप ये बताइए, क्या 8 प्लस x प्लस y है? तो बताओ कि मैं 8 में क्या-क्या जोड़ सकता हूँ ताकि मेरा योगफल 9 से कट जाए? तो 8 में क्या जोड़ सकते हैं? 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा, या 8 में क्या जोड़ सकते हैं? 8 और 10 18, और 18 किससे कटता है? 9 से। अब मेरे पास x प्लस y का मान 1 होगा या मेरे पास x प्लस y का मान 10 होगा? मेरे पास x प्लस y का मान मुझे बताओ 1 होगा या x प्लस y का मान 10 होगा? कहीं कुछ चीज़ बैठ गई है इसमें? कितना होगा? 10 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, तो इसका मतलब इनका योग 6 से बड़ा होगा। तो बताओ दोनों संख्याओं का योगफल हमारे पास कितना हो गया? 10 हो गया। अरे क्लियर हो गया? 2 संख्याओं का अंतर 6 है
और इनका योग 10 है। मैं हल करता हूँ तो x से x कट जाता है, तो बताओ 2/, बराबर कितना होगा? 2/, बराबर कितना होगा? 16। तो बताओ बाई बराबर क्या होगा? 8। अरे होगा। और जब बाई बराबर 8 होगा, इस बाई का मान 8 हो गया, तो बताओ कि x का मान क्या होगा? 2। ऐसी दो संख्याएं आप अनुमान के तौर पर भी लिख सकते थे, जिनका योग 10 होगा और अंतर 6 होगा। आपको क्या बताना है? ये जो व्यंजक दिया है 2x प्लस कितने बाई? 4y। 2x प्लस 4y। एक बात मुझे बताओ, x का मान कितना है? x का मान 2, प्लस मुझे बताओ y का मान 8 चौक और 32 और 4, और मुझे बताइए कि 36 का रूट कितना होगा? 36 का रूट 6 हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है 11 से भाज्यता। कोई भी संख्या 11 से तब डिविजिबल होगी जब एकांतर अंकों का योग बराबर होगा, या एकांतर अंकों का योग करिए और उनका अंतर करिए, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आपके पास ये लिखा है n 23, 43 और कितना लिखा है? 24। ये संख्या किससे कटती है? 11 से एकांतर अंकों का योग करेंगे या उसे बराबर करेंगे। अच्छा बताओ, n प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4, इसे जोड़ो कितना हो गया? ये n प्लस 14 हो गया। अरे हो गया। ये n प्लस 14 हो गया, बराबर। इसे जोड़ो, बताओ 2 और 4 6 और 2 कितना होगा? 8। एकांतर अंकों का योग बराबर करिए। जब एकांतर अंकों का योग बराबर करेंगे तो n का मान जो होगा वो -6 होगा। जब कभी भी आपने 11 का ये रूल लगा दिया है, अंकों का योग बराबर कर दिया और किसी वजह से अंक माइनस में आ जाए, तो अंक माइनस में नहीं होते हैं, संख्याएं माइनस में होती हैं। आप इस माइनस के 6 को 11 में प्लस करिए। जब 11 में माइनस का 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। समझ में आया? एकांतर अंकों का योग बराबर करिए, और अगर एकांतर अंकों का योग बराबर करते हैं, उसे हल करते हैं, और अगर ये माइनस में आ जाता है, तो आप इसे 11 में जोड़ देते हैं, या मौखिक तौर पे ये भी कह सकता हूँ 11 में से घटा देते हैं। कुछ सवाल है आपका? नहीं, वो सीधा उत्तर होगा। पॉजिटिव नंबर आएगा तो वो सीधा उत्तर होगा, उसमें कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? असल में क्या है, ये आपके पास n प्लस 14 है और ये आपके पास 8 है। जब ये 14 n प्लस 14 है, तो ये इसके बराबर तो हो नहीं सकता। इसमें मैं क्या संख्या प्लस करूं, उसके बाद मैं घटाऊं, घटाने के बाद मुझे ऐसी संख्या मिलनी चाहिए जो किससे कटती हो? 11 से। जब मैं n का मान 5 लगाता हूं, देखिए, जब n का मान 5 लगाता हूं, तो बताओ 14 और 5 कितना हुआ? 19। और जब 19 में से 8 घट जाता है तो कितना बच जाता है? 11। समझ में आ रहा है? एकांतर अंकों का योग करिए, उसका अंतर करिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? इनमें से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? कौन सी वाली? पहले वाली? बोलिए। देखिए, मैं पहले वाली संख्या को चेक करता हूँ। 52, 14, 341। यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है, ये संख्या 11 से कट रही है, तो इस संख्या के एकांतर अंकों का योग बराबर होना चाहिए। बताओ 5 और 1 और 6 और 3 और 9 और 1 10।
2 और 4 और 6 4 10। क्या ये दोनों बराबर हो गए? बराबर का मतलब है क्या इनका अंतर 0 हो गया? अगर 0 है तो 11 से डिविजिबल है। इस बात का मतलब है कि या तो बराबर हो या अंतर ऐसा हो जो 11 का मल्टीपल हो, 11 के पहाड़े में आता हो। n 59 21। आप बिल्कुल फॉर्मली रूल लगा दीजिए 11 का। क्या ये संख्या 11 से कट रही है? तो बताइए हम लोग n में 9 फिर 1 जोड़ते हैं। क्या n प्लस 10 हो गया? बराबर 5 और 2 7। हमने एकांतर अंकों का योग करा उसे बराबर कर दिया। जब बराबर करते हैं तो n का मान -3 हो जाता है। यदि ये अंक किसी वजह से रूल लगाने के बाद माइनस में चला जाता है तो हम लोग इसे 11 में ऐड करते हैं। जब 11 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या उत्तर होगा? 11 में माइनस का 3 ऐड करना है या सीधा कहिए 11 में से 3 घटाना है। क्या घटाना है? 8 हो जाए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर मैं यहाँ 8 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ 8 रखता हूँ तो 8 तो कितना होगा 59 और कितना होगा 21। ये संख्या कुछ इस टाइप की बनेगी कि एकांतर अंकों का योग बराबर नहीं होगा। एकांतर अंकों के योग का अंतर 11 का मल्टीपल होगा। हमने क्या निकाला उत्तर? बताओ 8 और 9 17। अरे 8 और 9 और 17 और 1 18। बताओ 5 और 2 7। 18 में से 7 गया तो कितना बचा? 11। देखिए ये सवाल थोड़ा ठीक रहेगा। आपके पास ये संख्या है 54 के 31 एम 8 2 यही संख्या है। अच्छा बताओ ये संख्या किससे कट रही है? ये संख्या किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल तो है, लेकिन आपको जो मान बताना है क्या वो k प्लस m का अधिकतम मान बताना है? सवाल थोड़ा ठीक रहेगा, आप ध्यान से काम करेंगे। आपको k प्लस m का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा और किस कंडीशन में मिनिमम होगा ये देख रहे हैं। आपको पता है कि एकांतर अंकों का योग करेंगे। बताओ 5 में क्या जोड़ा? k में क्या जोड़ा? k में 1 जोड़ेंगे और क्या जोड़ेंगे? 8। यही होगा? हैं? 14 प्लस k। अब 4 में क्या जोड़ा और 7 में क्या जोड़ा और m में क्या जोड़ा? कितना हो गया? 9 प्लस m। मैंने एकांतर अंकों का योग लगा दिया। अब इनका जो अंतर है या तो होगा 0 है और या फिर 11 का मल्टीपल मतलब कम से कम 11। इनका जो अंतर होगा या तो वो 0 होगा और 0 नहीं होगा तो 11 का मल्टीपल कम से कम 11। इसे हल करते हैं तो 14 प्लस कितना हुआ k माइनस कितना हुआ 9 और माइनस m बराबर होगा 0 या फिर क्या होगा 11। बताओ 14 में से 9 गया तो? अरे 14 में से 9 गया तो 5 हुआ। 14 में से 9 गया तो 5 हुआ। ये 5 प्लस के और माइनस m बराबर क्या होगा 0 या क्या होगा 11। अच्छा 0 कब बनेगा? 0 तब बनेगा जब मैं इस के माइनस m का मान -5 लगाऊंगा। सबसे पहले मैं 0 को प्रेफ़रेंस दे रहा हूँ। अगर 0 बनेगा तो 0 तब बनेगा जब 5 में से 5 घटेगा। अरे बोलिए। और एक बात मुझे बताओ अगर 11 बनेगा तो क्या 5 में 6 जुड़ेगा? मेरे पास 2 वैल्यू फ़िलहाल उपलब्ध है। मेरे पास 2 मान उपलब्ध हैं। एक मान मेरे पास ये हो गया कि बताओ k माइनस m क्या हो गया?
अरे भाई के माइनस एम बराबर क्या हो गया? अरे -5 हो गया। अरे बोलो, के माइनस एम बराबर -5 हो गया, या हमारे पास एम माइनस के बराबर क्या होगा? 5 होगा। क्या एक समीकरण दोनों के अंतर की ये बन गई? अरे बोलो भाई, 2 अंकों में कितने का अंतर है? 5 का। अब मैं आगे चलता हूँ और एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई कि के माइनस एम बराबर क्या होगा? 6। समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, एम और के इन दोनों का अंतर 5 है। ऐसी मुझे 2 संख्याएँ बताइए जिनका अंतर 5 हो। 2 संख्याएँ बताओ जिनका अंतर 5 हो और आपको के प्लस एम का मान बड़ा रखना है, तो हमें एम और के में से जितना हो सके उसका मान बड़ा रखना है। तो क्या मैं एम का मान 9 लगा सकता हूँ और के का मान 4? बोलिए। अरे भाई 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। मैं पहले वाले को सैटिस्फाई करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं इसे करूँगा तो क्या 9 में से हमें 3 घटाना होगा? क्या 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा? तो बताओ एक बार m का मान क्या होगा? 9 और k का मान, तो दोनों का जोड़ कितना होगा? अरे 13। और एक बार मुझे k का मान 9 लगाना होगा और m का मान 3 लगाना होगा, तो दोनों का योग 12। तो बताओ 13 बड़ा है कि 12 बड़ा है? 13 बड़ा है। आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना था, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 13। क्या आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं? ऑप्शन में 12 भी है, उसे नहीं लगा सकते, वो 13 की तुलना में छोटा मान है। क्या मुझे रिपीट करना है या आप समझ रहे हैं? हैं? यहाँ तक आप संतुष्ट हैं? यहाँ तक समझिए पहले। 5 प्लस के माइनस एम बराबर 0। अगर मैं 0 रखता हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर के माइनस एम की वैल्यू -5 रखनी होगी? अरे 5 में से 5 गया तो 0। और अगर मैं 11 को प्रेफ़र करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 6 लगाना होगा, क्योंकि 5 और 6 11। अगर के माइनस एम अगर के माइनस एम बराबर -5 है, तो एम माइनस के बराबर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है? और अगर इसे प्रेफ़र नहीं करते हैं, तो एक मान क्या है? इसका मतलब के माइनस एम बराबर 6। अब वैल्यू अपनी तरफ से लगाइए। बताओ किसी भी अंक का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? 9। अगर m का मान सबसे बड़ा 9 लगाते हो, तो मजबूरन k का मान क्या लगाओगे? और अगर यहाँ पर k का मान 9 लगाते हो, तो मजबूरन m का मान 3 लगाओगे। एक जोड़ा बन जाता है 9,4 का, एक बन जाता है 9,3 का। बताओ 9 और 4 13 और 9 और 3 12। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।